हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में एक्सरसाइज 4.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने 6 तक सॉल्व कर लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे 7 से सॉल्व करेंगे। अब 7 से हमें क्या करना है, सॉल्यूशन बताना है कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास ये दे के रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है, मतलब सॉल्व करके बताना है कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हम पहले ना जो आप 9th 10th में पढ़ते थे उसके हिसाब से थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे देखो कि क्या a1/a2 जो है वो क्या b1/b2 के बराबर है? नहीं, ये हमारे पास a1 का काम कर रहा है, ये a2 का काम कर रहा है, ये b1 का, ये b2 का। बस हम इसलिए बता रहे हैं आप कनेक्ट कर पाओ उसको। तो इसका मतलब ये है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। और सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, अगर मान लेते हैं आप मैट्रिक्स नहीं पढ़े होते और पूछा जाता है कि इन दोनों का सॉल्यूशन बताओ आप, तो कैसे सॉल्व करते आप? इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ऊपर वाले में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15x, और प्लस कितना हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 12, और नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x और प्लस 6y इज इक्वल टू कितना 10। ठीक है, 5 2 10, हाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये आपका चला जाएगा, इधर भी माइनस, तो ये आपका इधर से x आ जाएगा और इधर से कितना, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आप किसी में भी रख दो, x का वैल्यू 2 जैसे मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं पहले वाले में रख देते हैं, तो पहले वाले में रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 और प्लस 2y इज इक्वल टू कितना 4। तो 2y का वैल्यू आपका कितना आ गया माइनस का 6, तो आपका y का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो देखो सॉल्यूशन जो होगा आपका यूनिक आएगा, और सॉल्यूशन क्या होगा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -3। अब यही चीज़ हम आपको मैट्रिक्स मेथड से करके बताते हैं। ठीक है, कितना हमारे पास 5x + 2y इज इक्वल टू 4, 5x + 2y इज इक्वल टू 4, और ये है आपका 7x + 3y इक्वल टू 5, 7x + 3y इज इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं, ए मैट्रिक्स बनाते हैं वो किससे, कोफिशिएंट से। तो कोफिशिएंट्स कितने हैं हमारे पास 5 2 7 3, ये बन गया ए मैट्रिक्स। एक एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग, वो किससे, वेरिएबल से, जो वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास x और y है। और एक मैट्रिक्स हम लोग क्या बना देंगे, b बना देंगे, वो किससे, यहाँ से 4, यहाँ से 5। ओके, तो अब सबसे पहला काम क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला काम होता है डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, तो 5 × 3 15 और -7 × 2 14, कितना आ गया 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि a क्या है, नॉन सिंगुलर है, ए जो है वो क्या है हमारे पास नॉन सिंगुलर। अच्छा, ये हमारे पास मतलब कि ये जो इक्वेशन हमारे पास कैसे मिलेगा, ax इक्वल टू बी, इस तरीके से करेंगे। जब a को x से मल्टीप्लाई करके b के बराबर करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो ax इक्वल टू बी। अच्छा, अब a नॉन सिंगुलर हो गया हमारे पास, इसका मतलब कि इन्वर्स a इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, a इन्वर्स जो है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू बी। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो क्या हो जाता था हमारे पास, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो हमारे पास यहाँ से x कितना आ जाएगा, ए इनवर्स ए आई हो जाएगा और आई इंटू एक्स एक्स हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स बी। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ से ए इनवर्स पता करना है कि ए इनवर्स कितना होगा। तो ए इनवर्स क्या होता है आपका, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 2/2 के लिए एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट हमें पता है, क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। ठीक है, और इन दोनों का साइन जब चेंज करोगे तो -2 और -7 ये आ जाएगा आपका। ओके, और फिर जब हम लोग इसके डिटरमिनेंट वैल्यू कितना था, 1 था, तो 1 से डिवाइड करोगे
तो हमारे पास ए इन्वर्स निकल के आ जाएगा। 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ए इन्वर्स आपका कितना निकल के आ गया, ए इन्वर्स जो है वो आपका आ गया 3 -2 -7 और कितना 5। अब हम लोग का सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू कितना b। तो ए इन्वर्स हमारे पास निकल के आ चुका है 3 -2 -7 5, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना हमें, b से। b मैट्रिक्स हमारा कितना आया था 4 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 3 × 4 प्लस 5 × -2 और -7 × 4 प्लस 5 × 5। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 माइनस का 10, ये आ जाएगा आपका 2, ये आपका आ जाएगा 2, और यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 28 और प्लस का 25 माइनस का 3, ये आ गया। अच्छा, एक्स मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, एक्स और वाई है, तो हमारे पास एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू तो 2 आ गया, और वाई का वैल्यू कितना आ गया -3। तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -3। अब ये देखो कि जब हमने मैट्रिक्स मेथड से ना करके इस तरीके से किया था तो एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -3 आया था क्या। तो एक्चुअली काम हम वही कर रहे हैं, बस इसको मैट्रिक्स मेथड से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि 2/2 से तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते थे ईजी तरीके से, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड जब होगा वो जैसे 2 में 4 में 6 में इस तरीके से, मतलब अब मान लेते हैं कि कोई 4/4 का मैट्रिक्स बन गया, तो फिर आप कैसे करोगे, या फिर 3/3 में भी आपका हालत ख़राब हो जाएगा करने में। तो उसमें हमारा हेल्प कौन करेगा, उसमें हमारा हेल्प जो है वो यही करेगा, ठीक है, मैट्रिक्स मेथड हेल्प करेगा हमारा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब हम डायरेक्टली कराएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 2x - y = -2, 2x - y = -2 और 3x + 4y = 3, 3x + 4y = 3। आप जब इन दोनों का मतलब कि जो पिछले क्वेश्चन में जो हमारा 2 लाइंस दिए हुए थे, 2 इक्वेशंस दिए हुए थे, उनको अगर जो जियोजेब्रा आपको ऐप बनाया है या फिर आप अपने से भी दोनों का जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो यही आएगा, x = 2 y = -3। चलो आते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स पहले बनाते हैं। तो ए मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा, 2 -1 3 4, ये बन गया, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा, एक्स मैट्रिक्स ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा y, और फिर हमारे पास बी मैट्रिक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास -2 और 3। ओके, तो पहला काम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 दूनी का 8 और प्लस 3 कितना हो गया 11, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। तो अब डायरेक्टली लिखेंगे कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। अब अगला काम क्या होता है हमारे पास, ए इन्वर्स निकालना। अब डायरेक्टली करते हैं, x = a इन्वर्स b साइन फाइनली सॉल्यूशन होगा हमारे पास। तो वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए डायरेक्टली इसको आप इंटरचेंज करो, इसका साइन चेंज कर दो, ये आ गया आपका डिवाइड बाई क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 11, ये बन गया आपका। अच्छा, फिर कितना आ जाएगा आपका, ये 11 से डिवाइड करोगे तो 4/11, 1/11 -3/11 और कितना 2/11, ये आपका आ गया क्या ए इन्वर्स। अब सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, सॉल्यूशन होगा हमारे पास x = ए इन्वर्स b। तो ए इन्वर्स हमारे पास आ चुका है, कितना है 4/11 1/11 -3/11 2/11 और इंटू कितना बी मैट्रिक्स कितना है हमारे पास -2 और 3, -2 और 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8/11 और प्लस 3/11, अच्छा चलो ठीक है, ये हो जाएगा आपका 6/11 और प्लस आ जाएगा आपका 6/11। तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, मतलब ये आ जाएगा आपका
5/11 और ये हो जाएगा 6/11, 6/11। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x और ये कितना y। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 5/11 और y का वैल्यू कितना आ गया 6/11। अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर 1 मिनट आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 -5/11 और अच्छा सॉरी 12/11 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 12/11। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे फिर। 4x - 3y = 3। 4x - 3y = 3 और 3x - 5y = 7। 3x - 5y = 7। ओके, तो ए मैट्रिक्स क्या बनेगा हमारे पास कोफिशिएंट से 4 -3 3 -5, ये ए मैट्रिक्स बन गया। एक्स मैट्रिक्स x और y और एक बी मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास 3 7। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा -20 और +9, ये आ जाएगा आप -11। अब -11 आ गया इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करेगा ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए करता है हमारे पास, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा ए इन्वर्स। तो डायरेक्टली ए इन्वर्स निकालते हैं, तो ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, इन दोनों को इंटरचेंज करने से। तो -5 और 4 यहाँ पे आ जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज करना होता है, तो ये 3 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया हमने, इंटरचेंज नहीं किया, साइन चेंज किया है। 3 का -3 और -3 का 3 किया है। और डिवाइड बाई क्या होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास कितना है -11 है। तो अगर -11 से सबको डिवाइड कर दिया जाए तो दिस वन विल बी 5/11, दिस वन विल बी -3/11, दिस वन विल बी 3/11 और दिस वन विल बी -4/11। अब ए इन्वर्स को किससे मल्टीप्लाई करना, B37 से। तो हमारे पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा ए इन्वर्स बी। फाइनल सॉल्यूशन, सब में एक ही काम करना है। 5/11 -3/11 3/11 -4/11 और b कितना था 37 मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 5/11 इंटू 3, 5/11 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15/11, 15/11 और 7 टाइम्स 3 -21/11, -21/11। ओके, और इससे करेंगे तो 3 टाइम्स 3 9/11 और -28/11। ओके, सॉल्व अगर कर लें तो दिस वन विल बी -6/11, -6/11 और ये हो जाएगा 19 माइनस का 19/11। अब ये एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है x, y, मतलब x और y। तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -6/11 और हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा -19/11। एक मिनट, -6/11 है, -19/11 ही आंसर है। ओके, बस कैलकुलेशन चेक करने के लिए कर लिया जाता है, क्योंकि अब हम पढ़ा रहे हैं तो फिर से अगर गलत हो गया तो फिर दिक्कत होगा ना आप लोगों को। 5x + 2y = 3, 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। ए मैट्रिक्स कितना बनेगा 5 2 3 2, ये मैट्रिक्स बन गया आपका। एक एक्स मैट्रिक्स बना लो आप, एक्स मैट्रिक्स बन जाएगा आपका XY
ये कैपिटल एक्स होता है यहाँ पे, ये छोटा एक्स लिखते हैं हम लोग, और एक बी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, शुरू में ही पढ़ा था हमने 3 5। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए देखते हैं यहाँ पे। तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 5 दूनी का 10 माइनस का 6 कितना आ जाएगा 4, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट। अगर ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, इसको इंटरचेंज कर देते हैं 5 2 को, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और इसको साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू, यानी कि 4 से डिवाइड कर दो आप इसको, तो इधर आ जाएगा आपका कितना 2/4 माइनस का 2/4 माइनस का 3/4, और ये कितना हो जाएगा 5/4। ये आपका ए इन्वर्स आ गया। अब 3 5 वो है, तो हमारे पास x का वैल्यू क्या होता है, x जो होता है वो ए इन्वर्स b होता है, तो ये 2/4 यानी कि 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/4 5/4, और ये कितना था 3 5। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1/2 3/2, 5 इंटू माइनस का 1/2 माइनस का 5/2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो माइनस का 9/4, और प्लस कितना जाएगा आपका 25/4। तो दिस वन विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपको ऊपर से -1 और नीचे से 16 यानी कि 4 हो जाएगा आपका। और ये क्या है हमारे पास, x और y है, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया -1, और y का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 4। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारे पास 3/3 का है, 2x + y + z = 1। 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, x - 2y - z इक्वल टू कितना 3/2, और 3y - 5z = 9, 3y - 5z इक्वल टू कितना 9। ओके, तो चलो करते हैं। ए मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। तो जो ए मैट्रिक्स होगा वो कितना होगा 2 1 1 1 -2 -1, सॉरी ये 0 होगा, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है 3, और ये कितना -5। ओके, फिर x मैट्रिक्स x y z, और फिर एक b मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग, और जो b मैट्रिक्स होगा वो कितना हो जाएगा 1 3/2 9। ओके, तो पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कर ले रहे हैं हम, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 10, और प्लस कितना 3 दूसरा वाला, माइनस का 1 टाइम्स माइनस का 5 माइनस का कितना 3, और 0 है तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो दिस वन विल बी 13 दूनी का 26, और -8 + 8 कितना आ जाएगा हमारे पास 34, डैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। 34 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास, 11 था ना। अच्छा, इक्वल टू 3/2 था ना, हाँ ठीक है, हमने 3/2 लिया है ना। ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 34 आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं यहाँ से हमें, अब ये नॉन सिंगुलर है, ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए इज़ नॉन सिंगुलर। अब ए अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स। ओके,
अब ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इन्वर्स निकालते हैं। तो पहले क्या करना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो ए मैट्रिक्स को हम वापस लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारा कितना है, 2 1 1 2 1 1 1 0 -2 -1 3 -5 -2 -1 3 -5। तो जितने सारे एलिमेंट्स हैं सबके कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो अब C11 यहाँ पे अब की बार लिखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो A11 भी लिखते हैं हम लोग और C11 भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम C11 लिख देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे ए मैट्रिक्स यूज़ किया। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसे भी मतलब कि कोई आप लिख दोगे C11 तो काट ऐसा नहीं होगा कि काट दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास C11, यानी कि इसका कोफैक्टर क्या होता है, हम लोग इसका रो छोड़ते हैं, इसका कॉलम छोड़ते हैं, उससे निकल के आता है हमारे पास। तो कितना बन जाएगा हमारे पास 10 और प्लस कितना 3। तो और यहाँ पे हमारे पास दोनों का जो सम है वो इवन है, तो जो साइन पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन के साथ रह जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना 13। फिर C12 की बात करते हैं, यानी कि इसके लिए बात करते हैं। तो ये कितना जाएगा आपका C12 माइनस के साथ आएगा हमारे पास C12 और -5। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ओके। C13 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो C13 कितना होगा, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो ये आपका 3 सिर्फ 3 आ जाएगा हमारे पास। C21 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं C21। फर्स्ट रो का हमने निकाल लिया, सेकंड रो का निकाल रहे हैं। तो पहली चीज़ कि ये निगेटिव क्या साथ आएगा, क्योंकि मतलब हमारे पास ऐसा होता है ना -1 टू द पावर 2 + 1 2 + 1 तो निगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए बात करते हैं, इसका रो इसका कॉलम छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास -5 और माइनस कितना 3। तो -5 -3 -8 और यहाँ से एक आ जाएगा तो 8 हो जाएगा आपका। C21 हो गया। C22 की बात करते हैं तो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा और -10 हो जाएगा सीधा सीधा, माइनस का 10 हो जाएगा हमारे पास। C23 की बात करोगे तो ये निगेटिव साइन के साथ आएगा, यानी कि अगर इसकी बात करें तो रो कॉलम छोड़ेंगे तो 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा आपका ये। C31 की बात करेंगे, यानी कि इस जीरो की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं 031, तो -1 और +2 1 हो जाएगा, और सिंस इवन है तो जो साइन है वही रह जाएगा। C32 की बात करें, यानी C32 की बात यानी 3 की बात करें तो रो कॉलम अगर छोड़ेंगे हम लोग तो कितना बन जाएगा -2 -1 -3, और सिंस ऑड है तो प्लस का 3 हो जाएगा। और C33 की बात की जाए तो C33 कितना जाएगा आपका -5 वाले से, मतलब -5 के लिए -4 -1 -5, ये आपका आ जाएगा -5। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकल के आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो कितना निकल के आ गया, इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ये आपका 1 3, ये आपका 5, ये आपका 3, ये आ जाएगा आपका 8, ये आ जाएगा -10, ये हो गया -6, ये हो गया 1, ये 3 और ये -5। तो कोफैक्टर से बना लिया और इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास उससे क्या निकल के आ जाएगा, हमारा इसका एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कुछ कैलकुलेशन तो गलती नहीं हुआ है ना। -26 10 6 8 -10 -6 2 6 -10, हाँ ठीक है, ओके। तो एडजॉइंट हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। जब डायरेक्टली ए इन्वर्स ही निकाल देते हैं हम, तो ए इन्वर्स आपका कितना हो जाएगा, इसका कोफैक्टर ले लेते हैं, मतलब ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा हमारे पास -6, ये हो जाएगा 1 3 और -5। और हमें इसको डिवाइड किससे करना है, इसके को डिटरमिनेंट वैल्यू से, यानी कि कितने से 34 से। तो इसको क्या करते हैं हम लोग 34 से डिवाइड कर देते हैं। तो 34 से डिवाइड करेंगे। अब सॉल्यूशन हमारा फाइनली क्या होगा, x = a इन्वर्स। तो a इन्वर्स को हम इसमें 34 से डिवाइड करके लिख देते हैं। तो 13/34, 8/34, 1/34, 5/34
माइनस 10/34, 3/34, 3/34, माइनस का 6/34 और माइनस 3/34। अच्छा, ये आ गया आपका। और राइट हैंड साइड में बी मैट्रिक्स कितना है हमारा? बी मैट्रिक्स जो था वो था 1 3/2 9, 1 3/2 9। ओके, सॉल्व करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे तो 13/34 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 34, तो 8 और प्लस 6, 8 6 14, 14/34 ऐड करेंगे तो, और ये आपका आ जाएगा प्लस का 9/34। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा। ये वाला आपका आ जाएगा, कितना है हमारे पास 8/34, 8/34 प्लस 3/2 है ना हमारे पास, तो ये तो 8 होगा और प्लस 17 या 51 हो जाएगा ना, तो 58/34 होगा हमारे पास, 58/34। ओके, क्या 59 एक्चुअली, 59/34। ओके, दूसरा करते हैं तो दूसरा आ जाएगा आपका 5/34 माइनस 17 या 51 में से 10 चला जाएगा हमारे पास, नहीं 17 या 51 में से, हाँ 10 चला जाएगा तो 41, माइनस का 41/34 और प्लस 51 और 3 54, 54/34। और अगर इसको सॉल्व करें तो 3/34, 3/34 माइनस का 6/34। ओह सॉरी, क्या कर रहे हैं हम भी। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना, तो ये आपका आ जाएगा 13/34 और प्लस आ जाएगा ये आपका 2 से 4 4 3 12/34, ठीक है, और प्लस आ जाएगा 9/34, ठीक है। नीचे में कितना आ जाएगा हमारे पास 5/34, ठीक है, माइनस का 5 3 15, 15/34 और प्लस 9 3 27, 27/34। ये आपका आ जाएगा 3/34, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस का 9/34 और यह आ जाएगा माइनस का 45/34। अब देख लेते हैं कि हो रहा है क्या। 13 12 25 25 9 34, 34/34 हो जाएगा, तो पहला वाला तो 1 आ गया आपका, फर्स्ट वाला तो 1 आ गया हमारे पास। 27 और 5 32, 32 में से यह आपका आ जाएगा 1/2, क्योंकि 17/34 आ रहा है। और अगर यहाँ से किया जाए तो 45 और 9 54, 54 में से 3 चला जाएगा तो 51, 51, तो माइनस का 51/34 यानी कि माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, x y और z। तो वैल्यूज़ क्या क्या आ गया हमारे पास, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/2 और जो z का वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माइनस का 3/2। लेट मी चेक द आंसर, अगर कैलकुलेशन गलत होगा तो कुछ पता चल जाएगा। y 1/2 माइनस का 3/2, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।